हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का जो साइकिक मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप पहले ही कुछ लोगों के बारे में बता चुके थे कि वो किस तरीके के पर्सनालिटी है, वो किस तरीके के व्यक्ति है और वो किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड आप इन सारे लोगों के बारे में लोग अभी उन लोगों को देखे, उनके पर्सनालिटी को देखने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि आपने ये चीज़ पहले बता दिया था इनके बारे में, क्योंकि आप जानते थे कि ये बंदे का पर्सनालिटी कुछ ऐसे है। मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरे खानदान का है, लाइक मेरे परिवार का, या मेरे बाजू वाला, मैंने इसको बचपन से देखा है, इसका पर्सनालिटी ऐसा है, लेकिन इन लोगों के सामने ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं और ये एक अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। आपने पहले इस पर्सन के बारे में बता दिया था, लेकिन लोगों को ये लगा कि आप झूठ बोलते हो, आप कुछ भी बोलते हो, तो दे आर कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड यू। एंड जो ये कैरेक्टर जिसके बारे में आपने बोला कि ये पर्सनालिटी सर्टन समवन ऐसे है, क्योंकि वो खुद भी आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं कि वो उन लोग, उनकी पर्सनालिटी आप जानते हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी वो मतलब बर्बाद कर सके, मतलब अंदर से बर्बाद कर सके। कोई है आपके परिवार का या सर्टन समवन को जो नज़दीक रहता है, जो आपके नज़दीक रहता है, मतलब दे आर अराउंड बट नॉट अराउंड यू, या इंग्लिश में बोलते हैं दे आर अराउंड बट दे आर नॉट अराउंड यू। वो आपके पास है लेकिन आपके पास नहीं है, मतलब पास होके भी पास नहीं है। हाँ, पास होके भी पास नहीं है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर है। एंड ये साल आप अपने ऑथेंटिसिटी और अपनी वनरेबिलिटी से ज़िंदगी में बहुत कुछ पाएंगे। आपके लिए साइकिक मैसेज आ रहा है कि लोगों को सच्चा चेहरा नज़र आ गया, उनका रियल फेस नज़र आ गया, एंड आप जो बोल रहे थे आपकी सच्चाई बाहर आ रही है, बाहर आ गई है, बाहर लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे और भी ज़्यादा डाइव इन करेंगे इस साइकिक मैसेज को लेते हुए, लेकिन सबसे पहले हम ये सनातन मैसेज इंफॉर्मेशन के बाद में रीडिंग शुरू होगी। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को।
हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। आप लोग बहुत इवॉल्व हो रहे हो। आप एक बहुत ही कंफर्टेबल पेस में बहुत डीपली आप इवॉल्व हो रहे हो। आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को क्लोजर दे रहे हो। आप बहुत सारे अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को क्लोजर दे रहे हो। आपका इंडिपेंडेंस जो जिस तरीके से उभर के बाहर आएगा वो खुद अपने आप में ही एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। किसी को जो आपका है कोई है आपकी चीज़ों के ऊपर नज़रें बनाए हुआ है, वो मतलब आप कंटिन्यूसली आपको देख रहा है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको वो चाहिए एंड कंटिन्यूसली लाइक वो बहुत ही जेलसी से आपके तरफ देख रहा है। लाइक जब भी ऐसा एनर्जी जो भी मैं राइट नाउ में फील कर रही हूँ, इट्स लाइक आप ट्रू टू कृष्णा हो। ट्रू टू कृष्णा का मतलब मेरे लिए जो है, आप या ट्रू टू कृष्णा, योर रियल टू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा सिर्फ उनका साथ देते हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो रियल है, जो लॉ ऑफ कृष्णा क्या है, जो इस धरती पे फीमेल मेल साथ रहते हैं, परिवार बनता है, फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है। एंड जो सीड धरती पे बोते हो तो सीड बढ़ता है, उसमें पेड़ आते हैं। लॉ ऑफ कृष्णा है कि आप जानवरों को नहीं मारना, जानवरों को नहीं तड़पाना,
हलाल नहीं करना, किसी के हलाल नहीं होना, ना स्त्री की बेइज्जती नहीं करना, स्त्री को रेस्पेक्ट करना, ग्रूमिंग गैंग नहीं करना चाहिए किसी के साथ। पुरुष है तो पुरुष के लिए लॉ है, स्त्री के लिए लॉ है। अभी कलयुग के लिए एक लॉ है कृष्णा ने बनाया कि आप मीट नहीं खाना है, नो इलिटरेट सेक्स, मतलब अपने शादी के बाहर किसी की तरफ नहीं देखना है, एंड बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहना है। आप अपने बॉडी के साथ आप बदतमीज़ी ना करें और ना किसी और की बॉडी के साथ बदतमीज़ी करें। एंड आप अपने आप को किसी को भी गलत तरीके से छूने ना दें, ना आप दूसरों को छुएं। सो आप इलिटरेट सेक्स तो नहीं करेंगे, इससे शादी से पहले भी आप गलती नहीं करेंगे, बाद में भी नहीं करेंगे। आपका एक स्टेबल माइंड रहेगा। स्टेबल माइंड कैसे रहेगा? जब आप जुआ नहीं खेलेंगे, जब आप सिगरेट नहीं पिएंगे, जब आप शराब नहीं पिएंगे, तब आपका स्टेबल माइंड रहेगा, राइट। सो कृष्णा ने कलयुग के लिए लॉ बनाया है, 4 रूल्स बनाए कि नो मीट ईटिंग, नो इलिटरेट सेक्स, नो शराब, और किसी तरीके का नशीले पदार्थ नहीं करना, और चौथा है कि गैम्बलिंग नहीं करना। ओके, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कृष्णा। सो आप यू आर बीइंग ट्रू टू कृष्णा का मतलब है कि आप अपने आप में सच्चाई है, आप सच्चाई का साथ देते हो, एंड आप बहुत ही सही पर्सन हो। आपने इस कैरेक्टर के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, बिकॉज आप जानते थे कि ये राइट नाउ जो कैरेक्टर दिखा रहा है, ये इट्स अ फेक पर्सोना, इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ फेक पर्सोना। आपने रेड फ्लैग्स इस कैरेक्टर के अंदर पहले ही देख लिया था, पहले ही आप समझ चुके थे कि इस कैरेक्टर राइट नाउ ये जो भी है ये रेड फ्लैग है। इसके ये कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, ये पॉजिटिविटी का साथ तो छोड़ो, ये खुद पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। तो हाउ कम के एनर्जीज आर लाइक बैंग ऑन, मतलब कार्ड्स निकालने के मतलब मौका भी नहीं दे रहे। अभी मैं राइट नाउ साइकिकली बात कर रही हूँ। सो लेट मी कंटिन्यू विद माय साइकिक मैसेज। ये इनफैक्ट आपका जो भी परिवार का है, ये बच्चों को लेते हुए आपके ऊपर अटैक करता है। लाइक आप इट्स अ फैमिली मैटर में है ये कोई कैरेक्टर जो बच्चों को लेके आपके ऊपर अटैक करता है, एंड बच्चों को भी मतलब शील्ड रखता है। ये मेरी बच्ची है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, उस तरीके से रहता है। उस तरह के डिफेंस सिस्टम है इस कैरेक्टर का। ओके, एंड ओके, ये कैरेक्टर जो भी है रियल टॉक कर नहीं सकता। ओके, आपका एक पर्सनालिटी है, आप एक सही टाइम पे सही चीज़ कट कर देते हो और नेगेटिव चीज़ बात नहीं करने देते। सो ये कैरेक्टर का परेशानी है कि रियलिटी को ये मतलब देख नहीं सकता। रियलिटी जब भी आती है ये भाग जाता है ये कैरेक्टर, मतलब शुरुआत ही नहीं कर सकता इस चीज़ का। जब कम्युनिकेशन हो या कि इमोशनल टॉक हो, ये कैरेक्टर बात नहीं कर सकता। ये कैरेक्टर ऐसा है कि आप जो सच बोल सकते हो, आप जितनी तरीके से सच सामने रख सकते हो, जब रियल टॉक हुआ था ये हड़बड़ाने लगे, ये बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोलने लगे। इनको लगा कि गलत शब्द कहना और गलत मीन वर्ड्स कहना में पावर है। अरे तू तो वो कहने में पावर है, इनको पावर उसमें लगता था। एंड आप जो हो अपने शब्द कहते हो, अपने एक्शन से बहुत सारी बातें कह देते थे, एंड इनको ये चीज़ नहीं आता। जब रियल टॉक हुआ, जब रियल बातचीत हुई, ये हैंडल नहीं कर पाए इस चीज़ को, ये हैंडल नहीं कर पाए। आप बस बात बताते भी नहीं हो, आप मतलब वो चीज़ बोल भी देते हो, और इनको मतलब डर लगता है वो चीज़ बोलने में। आप सिर्फ बताते नहीं हो, बोल भी देते हो। आप बहुत सारी चीज़ें रिवील कर देते हो, या आप बहुत सारी चीज़ें रिवील करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हो, सामने से चीज़ें बता देते हो। ये आपसे जेलस है, ये कैरेक्टर आपसे जेलस है। आपके जूतों का कलेक्शन, समथिंग टू डू विद योर शूज़, ओके। आपके जूतों के कलेक्शन से इसको जलन है, आपके ओढ़ने पहनने से चीज़ों से इसको जलन है, ये आपके फाइनेंस से आप जलता है, ये आपके बॉडी से जलता है, आपके लव लाइफ से जलता है। आप जिस तरीके से चीज़ें मैन्यूवर करते हैं, जिस तरीके से एग्जिबिट करते हैं, इस चीज़ से ये जलता है।
आपके स्पिरिट से जल, इतना ही नहीं कि आप स्पिरिचुअल वॉरियर हो, इससे भी इसको जलन होती है। ऑब्वियसली आप सनातनी हो तो आप स्पिरिचुअल वॉरियर हो ही, सो इसको इससे भी जलन होती है कि आप ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को मतलब मजाक समझ सकता है। ओ आप सनातनी हो, हाँ हाँ हाँ, आप कृष्ण भक्त हो, हाँ हाँ हाँ, तुमसे क्या भक्ति होगी। एंड ऐसे ही ये कैरेक्टर सोचता था। ये नहीं देखता कि आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो। ये ना उससे भी मतलब ये कैरेक्टर लाइक आपको उस हद तक उतना नीचे दिखता था कि यू आर नॉट दैट। आप ना रेस्पेक्ट डिमांड करते हो, मतलब आप अपने बॉडी लैंग्वेज से आप एक तरीके से आप रेस्पेक्ट मतलब लोगों को बोलते हो आप मुझे रेस्पेक्ट करोगे, आप मुझसे बात करोगे तो रेस्पेक्ट से बात करोगे, आप इसके आगे मुझसे कुछ भी कहोगे तो रेस्पेक्ट से कहोगे। बट दिस कैरेक्टर इट्स लाइक ये डिमांड करता है या करती है, लाइक तुम मुझे रेस्पेक्ट से बात करो एंड लाइक क्या देख रहे हो, नीचे देख नीचे देख नीचे देख। मतलब सामने वाला पर्सन आपसे बात करे, आपको जाने, आप देखे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, एक तरीके से जान ले। नहीं, ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है। ये मतलब है नीचे देख, ऐसे डिमांड रेस्पेक्ट करता है दैन लाइक किसी को देखते ही रेस्पेक्ट आता है, वैसे वाला रेस्पेक्ट नहीं। ओके यस यस यस, ये कैरेक्टर ऐसा है कि मतलब जब जिंदगी होती है, ओके ज़िंदगी आती है, ज़िंदगी में चीज़ें जब होती हैं, ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि लाइफ सबके साथ होता है, सबके ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ज़िंदगी से सीखते हैं। ये कैरेक्टर ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, रोने लगता है, वहाँ 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 रोने लगता है, फिर बोलते हैं देखो मेरे साथ ऐसा। अब विक्टिम कार्ड खेलता है, विक्टिम मेंटालिटी जैसा होता है, विक्टिम खेलता है। एंड लाइक आप हो, आप जानते हो कि हाँ जी मैं वनरेबल हो गई थी, मेरे ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, ऐसा सिचुएशन हुआ था, मैं वनरेबल हो गई थी। लेकिन मैं उस चीज़ से सीखते हुए, मैं ऑब्वियसली जब चीज़ें होती है तो नए दरवाजे भी खुलते हैं। मैं चीज़ों को सीखते हुए नए तरीके से हम बैलेंस करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। या आई एक्सिबिट many things and clean all the negative stuff happening around me. Like, yes, it's true, it's true, it's true. So, आपके ज़िंदगी में जब अगर कुछ भी गलत होता है, आप उसको मैजिकली चेंज कर देते हो, उसको मैजिकली चेंज करते हो। आप देखते हो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, मेरी ज़िंदगी में परेशानी हो रही है, ठीक है परेशानी हो रही है, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, मैं उसको कहाँ से चीज़ें लेके आऊँ, जो गलत चीज़ हुआ है उसको मैं कैसे बैलेंस में लेके आऊँ, मैं उसको कैसे अच्छी तरीके से देखूँ, किस तरीके से मतलब मैं देखूँ समझूँ और उसको अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए मैं क्या ऐसे चीज़ एग्जिबिट करूँ कि मेरी ज़िंदगी थोड़ा क्लीन क्लियर अच्छा हो। लाइक आप ऐसे सिचुएशन देखते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर का पर्सनालिटी ऐसा है कि कुछ भी उसका ज़िंदगी में होता है तो ये लाइक विक्टिम कार्ड के लिए बन जाता है, विक्टिम तरीके से रहने लगती है, लाइक इस तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। एंड यू आर लाइक, मैं जानती हूँ इसकी पर्सनालिटी कैसे है, सो ऑब्वियसली ये ना इस तरीके से होती नहीं है। एंड आप ना एक तरीके से प्रेडिक्ट कर दिए थे कि कुछ लोगों को, यार ये ऐसी नहीं है, ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसी क्यों कर रही है। बिकॉज जहाँ तक मैं जानती हूँ ये हमें सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करती है और उसके बाद में मैं गलत हूँ, वो आपको हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। और आप ना अभी बड़े अचंभित हो रहे थे कि ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। ये अपने लाइफ को भी ठीक से बैलेंस नहीं कर सकते ये कैरेक्टर। आपकी ब्यूटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, आपका स्टेबल लाइफ इनसे बर्दाश्त नहीं होता। वाह, लव पोशन। आप अपने आप में ही आपकी पर्सनालिटी दूसरों के लिए लव पोशन जैसा है, लेकिन इनसे बेसिक चीज़ें होती नहीं है। ओ लॉर्ड कृष्णा, ये तो कमाल की बात है। यू आर द क्वीन, यू आर द क्वीन कृष्णा। ये कितनी खूबसूरत रीडिंग आया है हमारे कलेक्टिव के लिए, हमारे आप लोग जो मेरे दोस्त हों, कितने खूबसूरत रीडिंग आया है। आई मेरी ये क्लाइंट है ब्यूटीफुल, वो गाना है ना, कभी कभी आदती ज़िंदगी में ऐसा होता है, लाइक वो गाना याद आता है मुझे। एंड लाइक मुझे मेरे क्वीन क्लाइंट है, आई कॉल हर क्वीन बिकॉज शी इज़ अमेजिंग एंड शी इज़ लाइक अमेजिंग पर्सनैलिटी।
all are my clients are amazing. Like they are all amazing. Like thank you Krishna for all my beautiful clients. Thank you. Thank you. वो गाना बहुत सुंदर है। कभी कभी अदिति ज़िंदगी में ऐसा होता, क्योंकि यहाँ पे जो ज़िंदगी में इसके हुआ है, लाइक वो चीज़ों को लेकर बदलते हुए, क्लीन रखते हुए काम कर रही है। That's so gorgeous. Okay. यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपको कुछ चीज़ें सामने से नहीं देना चाह रहा था, एंड आप तभी समझ गए थे, क्योंकि ये मतलब दुनिया में बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें होती है, दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये आप एक पर्टिकुलर चीज़ करते हो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम करने के बाद में ये इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा तोप है, क्योंकि ये काम कर रहा है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे दूसरे चीज़ भी है, लेकिन वो काम करते हुए हर कोई अपने आप को तोप समझता है। लेकिन ये कैरेक्टर का ऐसा पर्सनालिटी है कि मैं दूसरों को छोटा समझूंगा क्योंकि मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि मैं समथिंग हूँ। इट्स लाइक ऑनियन समोसा अच्छा होता है अपने आप में, एक छोटा छोटा होता है, ट्रायंगल में होता है, लेकिन उसको पसंद करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हमारे पास बीटरूट समोसा है, हमारे पास आलू समोसा है, हमारे पास मटर समोसा है, हमारे पास लाइक बहुत सारे समोसा है। हम कहाँ थे, बीच में कॉल आ गया था। इट्स लाइक डिस्ट्रैक्शन। ओके, डिस्ट्रैक्शन, आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस, जहाँ तक मुझे पता है। सो इट्स एन डिस्ट्रैक्शन। वो चीज़ आपको समझ में आने के बावजूद भी ये कैरेक्टर ऐसा है कि एक डिस्ट्रैक्शन बीच में डाल देता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं समझ में आना चाहिए, कॉमन सेंस है, तुम्हें नहीं समझ में आना चाहिए, एंड चीज़ों को कहीं और ले जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, ऐसा लगता है कि ये रीडिंग के अंदर वो चीज़ आ ही रहा है, तब से लाइक नॉक करते हुए वो साइकिक मैसेज मेरे दिमाग के अंदर घुस जा रहा है, घुसने के बाद बोल रहे बोलो मेरे बारे में। तो फॉरेन कंट्री के अंदर, लाइक इंडिया से बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं, राइट। फॉरेन कंट्री जाने के बाद में वहाँ पे रहते हैं, फिर वहाँ रहने के बाद में उनको पता चलता है स्ट्रगल ऑफ लाइक रूमीज, स्ट्रगल ऑफ लाइक डेली खुद का खाना बनाना, डेली एक जगह से दूसरी जगह जाना, डेली आपके एक्सपेंसेस आप देखना, डेली आप लाइक रोड ट्रिप को देखना, एंड डेली 1 घंटा चलना, क्योंकि आप कुछ पैसे बचा सके। लेकिन जब आप इंडिया में थे, आपको लगता था कि इन सब के बारे में क्यों सोचना, क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्त थे जिसके साथ आप बड़ी सिस्टम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले जाते हैं। बहुत सारे जगह पे इंडिया के अंदर बड़ी सिस्टम होता है कि आप एक कार भी ले रहे हो तो एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लेना, एंड बड़ी सिस्टम में भी आप जा सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो मेन बस जंक्शन है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट बस जंक्शन, वरना आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ रहती हूँ। तो उस बस जंक्शन से एटलीस्ट लाइक आप दूर जा रहे हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल 6 से 7 किलोमीटर भी दूर भी जा रहे हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल उसको 30 रुपये लगते हैं। तो हम ऑटो में बैठे हैं 3 लोग, तो 3 लोग ने डिवाइड कर लिया तो 10 रुपीज़ देना होगा, एंड 10 रुपीज़ इंडियन पेरेंट्स बड़े आराम से दे देते हैं। सो इट्स एन एग्जाम्पल। इंडिया के अंदर बहुत आसान होता है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर इतना आसान नहीं होता है। फॉरेन कंट्री के अंदर आप अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, एंड दोस्तों के बीच में वो ईविलनेस होता है ना, आपके लाइफ में जब कुछ भी हो रहा है, आपके मम्मी ने कुछ अच्छा खाना बना के भेज भी दिया है, तो वो खुद तो खाना बनाएंगे नहीं, और आपके खाना 1 मिनट में सफ़ा हो जाएगा, एंड मच मोर। सो वहाँ पे सिंपल दाल भी मिलना उन लोगों के बहुत मुश्किल हो जाता है। सो सिंपल दाल चावल भी उनके लिए लगता है यार कुछ एग्जॉटिक चीज़ खाया उन्होंने, सिंपल दाल चावल। और इंडिया में रहते हैं तो मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी क्या डेली दाल चावल बना देती क्या मम्मी। एंड फॉरेन कंट्री में जाने के बाद उनको पता चलता है एग्जॉटिक चीज़ खाना खाया है हमने, दाल चावल। सो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है। तो ये कैरेक्टर को जो डेली लाइफ में होता है, एंड यू आर एस अमेजिंगली इंटेलिजेंट पर्सन, आप ये चीज़ों को पहले समझ चुके हो, क्योंकि इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो पहली चीज़ समझ जाते हैं, पहले दूर से चीज़ों को देख के भाप लेते हैं। फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो ऐसे चीज़ होगा, लाइक लेट मी कैलकुलेट, मैंने यहाँ पे इतनी पढ़ाई की है, लेट मी कैलकुलेट, मैं ऐसे जॉब कर सकती हूँ, वैसे जॉब कर सकती हूँ, एंड जॉब एंड मच मोर थिंग्स। एंड अभी इंडिया में जो चल रहा है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हो तो टैक्स ये टैक्स वो। सो
व्हाट आपको जो समझ में आया मैं वो बता रही हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे को देख के लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक दैट। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है लाइक अंबानीज, तो आप इंडिया छोड़ के जाओगे। एंड फॉर यू कैलकुलेट लाइक मैं तो अंबानी जैसा बिजनेस खोलने से रहे, चलो कोई जो भी बिजनेस हम इंडिया में ही कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर दे आर सो मेनी होल सेल मार्केट्स, सो मेनी अदर थिंग्स। एंड अगर आप वो अमेजोन में भी बेचोगे तो आप बहुत कमाल के पैसे कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग ये काम कर भी रहे हैं। सो लुकिंग एट यू एंड लुकिंग एट दैट, एंड आप अपनी तरफ से जिस तरीके से चीज़ें पे कैलकुलेट करें, अगर आप रेस्टोरेंट भी खोल रहे हो तो ये एग्जैक्टली यू आर स्मार्ट येट अगेन, यही चीज़ वहाँ गया। आई न्यू मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप कमाल के हो, आप कमाल के हो। सो यू आपको पहले से ही पता है ना, आप ऐसे मतलब जो पंजाब में रहते हैं लोग वैसे आप नहीं हो कि आप लाइक भेड़ों में भेड़ बनते हुए सारे कनाडा जा रहे हैं, हम भी कनाडा जाएंगे जी, आप ऐसे नहीं हो। आप लाइक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए, क्लियरली अंडरस्टैंड करते हुए, यू नो समथिंग यू। और अगर आप मैन हो तो यू आर परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल, अगर आप फीमेल हो तो यू आर द परफेक्ट वाइफ मटीरियल, यू आर अमेजिंग without a second thought, you are like perfect, you are in the hierarchy of that. Okay, आगे बढ़ते हुए रीडिंग के अंदर आप like इतने कमाल के इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आ गया राइट, या आपको समझ में आ गया। सो आप उस तरीके से चीज़ें देख लेते हो, आप उस तरीके से चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेते हो। एंड हाँ, अभी मुझे फिर से बोलने को बोला जाए, प्रेडिक्ट कर देते हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो अमेजिंग साइकिक टैरो का रीडर, अमेजिंग ऑथेंटिक ब्यूटीफुल एक्सेलेंट साइकिक टैरो का रीडर जो मैं हूँ, ऑब्वियसली मैं चीज़ों को प्रेडिक्ट करती हूँ। एंड लाइक मैं यहाँ पे जो भी दिख रहा है, जो टैरो में कार्ड्स में दिख रहा है, वो देखते हुए, एनर्जी को देखते हुए जो आपको बता रही हूँ, ये भी एक गॉर्जियस साइंस है। लेकिन आप खुद भी जो ह्यूमन बीइंग को देख के जो एनालाइज करते हुए उनके बारे में बता देते हो, आप भी प्रेडिक्ट कर रहे हो राइट। प्रेडिक्ट बहुत सारे तरीके से देखा जा सकता है, एंड यू आर अमेजिंग इन योर ओन वे। सो आप जो हो, आप हाँ, एक और चीज़ बोलना है आपको, आप ये साल में अपने ऑथेंटिसिटी, अपने वनरेबिलिटी से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आप लाइक आप इतने आगे बढ़ने वाले हो, आप अपने काम से आप इतने आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। कहाँ गया वो कार्ड्स, कहाँ गया? ओ कृष्णा, क्या कहाँ है वो? एक सेकेंड है, कार्ड नहीं लेके आई, ये मैं मिनट में वो कार्ड लेके आती हूँ जस्ट। सो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आप अमेजिंग पर्सनालिटी हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, यू आर स्टेबल। कृष्णा इज सेइंग कि आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये पर्सन बहुत प्रिटेंड किया आपके सामने कि आप गलत हो, यही मतलब बहुत दूध के दूल्हे हैं, आप ही गलत हो, आप बड़े एनिमी टाइप ऑफ कैरेक्टर हो, या ये आपकी मतलब पर्सनालिटी में गलत चीज़ बाहर निकाल के लेके आके आप ये बताना चाह रहा था कि देखो ये कितनी गलत है, मैं ही दूध का दूल्हा हूँ पूरी दुनिया में, मेरा आप फेक पर्सोनिया हैं। तो एंड मेरे कलेक्टिव, मेरे दोस्त जो हैं, दे आर नॉट फेक पीपल, आप गलत हो। God is like, yeah, sensitive. आपकी हर एक बातों को लेते हुए, आपकी हर एक चीज़ों को लेते हुए ये कैरेक्टर को ये दिखाना ज़रूरी है कि देखा इसने कैसे बात की, और मैं इतना मासूम सब कैरेक्टर, ये आपकी सेंसिटिविटी को लेके गलत बताना चाह रहा था, ये कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना चाह रहा था आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो आपने ये किया कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे पास ये इमोशंस है, क्या मैं अपने इमोशंस भी नहीं बताऊँ? क्या मैं एक्सप्रेस भी ना करूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? ओके, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, मुझे बुरा लगा, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, मुझे ये चीज़ों में तुम गलत कर रहे हो तो आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मैं कैसे गलत, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ तो मैं सेंसिटिव हूँ, मैं गलत हूँ, और मैंने जो भी बात मैं बोलती हूँ उसको कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड करने के तुमको किसने हक दिया? यू आर लाइक दैट, आप वो बोल रहे हो। एंड आप बहुत सारे लोग ये बात समझे भी कि एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबडी हैज़ राइट कि वो अपना बात सामने रख सके,
एंड यही चीज़ अभी उसके अभी लोगों ने समझ लिया है कि वो किस तरीके का कैरेक्टर है, एंड वो भी बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, बट वो अपने ज़िंदगी के उस ट्रॉमा को किसी और पे वो डाल नहीं सकता, बिकॉज उसके पास चाइल्डहुड वूंड है। इसका ये मतलब नहीं कि वो ही सेंसिटिव कैरेक्टर है। आपके पास भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपके पास भी चाइल्डहुड वूंड है, लेकिन आप उन चीज़ों को लेते हुए मैजिकली मैं किस तरीके से नया रास्ते खोल सकूँ, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को एग्जिबिट करूँ, और किस तरह से क्लियर कट क्लीनली मेरी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाए, ऐसे वो भी सोच सकते हैं, राइट? ऐसे वो भी सोच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। उनको नाटक करना ज़रूरी है। वो हमेशा उस वूंड में रहते हैं, देखो मुझे यहाँ लग गया। या बैलेंस लेके आओ भाई, ज़िंदगी में बैलेंस लेके आओ। यू आर द वन हु आज ज़िंदगी में बैलेंस लेके आते हो, तो देखो और सीखो, देखो और सीखो, देखो और सीखो, आगे बढ़ो। आप उनको यही बताओगे, आप अपने बच्चों को लेके लाइक शील्ड बना के मुझे तंग मत करो। एंड आप लाइक बहुत अच्छी तरीके से वेट करे हो, वॉच करे हो, आप सही टाइम में सही चीज़ बोलोगे। अभी आप लाइक बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, आप सही टाइम में सही चीज़ बोलोगे। उनके चाइल्डहुड वूंड्स को लेके आके आप लाइक वो वूंड को भी आप लाइक देख रहे हो, मुझे पता है कि तुमने ये टाइम में मुझे वूंड दिया है, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग बैक दैट। इस बात को मैं रिप्लेस करते हुए, चीज़ों को रिप्लेस करते हुए फिर से मैं बैलेंस स्टोर करूँगी क्लीन कट तरीके से, एंड ये बताऊँगी कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। आप भी करोगे उस चीज़ को, आप भी करोगे। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बदलते हुए आप किस तरीके से पॉजिटिव सिचुएशन बदलोगे, आप भी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बदलोगे। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो भी ये यंगर वर्जन ऑफ कैरेक्टर्स थे, मतलब यंग लोगों को लेते हुए ये कैरेक्टर जिस तरीके से शील्ड रखते हुए आपको बोला कि तुम गलत हो, एंड आप उन्हीं के बच्चों को अभी ये बताओगे कि तुम्हारा फादर और मदर ही आर द डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने वाले कैरेक्टर्स हैं, वो लोग ही गलत है, तुम्हारी ज़िंदगी आज इसलिए ऐसा है क्योंकि वो लोग गलत है। आप ये चीज़ उनको बताने में सक्सेसफुल रहोगे, एंड आप यंगर वन हो एंड यू आर वेटिंग कि ये बात तो आप उनको बता सके, तो लाइफ में किसी दिन आप ये बताने में सक्सेसफुल रहोगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। सो दिस वॉज अ रीडिंग, आज आपके लिए आया है, ये गाइडेंस आपके लिए आया है। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।